राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे वृंदावन व्लॉग में स्वागत है। आशा करूंगी कि आपको व्लॉग अच्छा लगे। तो चलिए मेरे साथ वृंदावन की गलियों में, वो कहते हैं ना, राधे राधे करीले मन में, सब काम बानी जाए क्षण में। तो आज मेरे साथ वृंदावन की गलियों में और अपने मन की यादों में चलते हैं। यहाँ पे हमने आरंभ कर दिया है अपनी यात्रा का, और आरंभ करते करते हमें हो गया है 1 घंटा। 1 घंटे में हमारी गाड़ी का हो गया है पंचर, और हम रुके हैं बरसाना से कुछ दूर पहले एक गांव में। वहाँ पे हमने देखा कि पंचर की दुकान है, लेकिन पंचर वाले भैया नहीं है, और पंचर की दुकान खुली है। तो हम खुद ही मैकेनिक बन गए हैं। यहाँ पे मेरे पति बन रहे हैं मैकेनिक, और मेरे जेठ जी दूर खड़े अपनी गाड़ी में खा रहे हैं खाना, क्योंकि उनको लगी थी भूख। और ये दोनों मेरे जेठ जी हैं और मेरे पति को चिढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे पति चिढ़ नहीं रहे हैं, और वो उन्होंने अपना मैकेनिक का काम कर दिया है ख़त्म। और अब हम आगे जाकर हमने पेट्रोल भरवाया है गाड़ी में, क्योंकि पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे बच्चों को लगी थी थोड़ी छोटी मोटी भूख, तो यहाँ पे एक भैया खड़े थे जो कि भेलपूरी दे रहे थे। तो हमने थोड़ी थोड़ी भेलपूरी बनवाई और बच्चों को खिलाई, और हमने फिर दोबारा आरंभ कर दी अपनी यात्रा। यात्रा इतनी अच्छी थी, और जब लिखा आया मारो प्यारो परेशानो, वाह वाह वाह, क्या मन में क्या सुकून था ना, आप समझ सकते हैं। लेकिन बहुत सुकून था सच में। और इन गलियों में जाते जाते, और बच्चे जो राधे राधे बोल रहे थे ना, सच में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। आप देख भी रहे होंगे, बच्चे थक भी नहीं रहे थे। चढ़ाई थी थोड़ी, लेकिन फिर भी बच्चे बिल्कुल भी नहीं थक रहे थे। वाकई में ही बड़े ने और बच्चों ने बहुत ही आनंद लिया। हम 4 परिवार गए हुए थे, और बच्चे थे हमारे पास 6, लेकिन सच में बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, और बहुत ही अच्छे से हमने दर्शन किए। यहाँ पे हम श्री राधा जी के पास आए, और हमने यहाँ बहुत ही अच्छे से दर्शन किए, और मानो मन ऐसा कर रहा था कि श्री राधा जी को देखते ही जाए। और हमने देखा भी कुछ समय, वहीं पर खड़े होकर अच्छे से निहारा और अच्छे से दर्शन किए। और फिर हम नीचे उतरे। नीचे उतरते उतरते हमको लगी बड़ी प्यास, तो हमको मटका देखा, और हमने बड़ी हंसी टिटोली की वहाँ पे, और पानी पिया, और कुछ देर 5 मिनट बैठ के आराम किया, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों, ये है हमारे भैया जी, जो कि बहुत अच्छा योगा सिखाते हैं। अगर किसी को योगा क्लास लेनी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इनके मोटे पेट पर मत जाइएगा, क्योंकि योगा ये बहुत अच्छा सिखाते हैं वाकई में ही। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इनको, हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, इसलिए थोड़ा इनकी हेल्थ ऐसी हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए, हम गए फिर विनोद बाबा जी के प्रवचन में, और हमने यहाँ पे कुछ प्रवचन सुने। और प्रवचन में बता रही हूँ आपको, यहाँ पर बैठकर जो सुकून आता है ना, सच बताऊँ, स्वर्ग जो कहते हैं ना, स्वर्ग इन प्रवचनों में ही है। अगर आप सुनोगे ना प्रवचन, तो सच में बस पूछो मत। और जो वृंदावन के जो प्रेमन जी महाराज जी थे, उनकी तो आप बात ही मत कीजिए, क्योंकि एक वृंदावन सब अलग, और प्रेमानंद जी अलग। उनकी भी बताती हूँ मैं आपको, धीरे धीरे मेरे साथ आगे चलिए। यहाँ पर हम बड़े थके हुए थे, तो हमने, आप देख ही रहे हो, खाना खाया, और फिर चाय पी और गप्पे लड़ाए। और वो छोटू सा बंदर आपने टेबल के नीचे भी देखा होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ऐसे ऐसे बंदर किस किस के घर में है। और यहाँ पे ये अंकल हमें इतने अच्छे मिले, वाकई में ही इनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वृंदावन में बहुत व्यक्ति मिले हमें, बहुत लोग मिले, लेकिन कुछ ही लोग हमें ऐसे मिले जिनका स्वभाव हमें अच्छा लगा, और उनका स्वभाव अच्छा भी था, वरना सब बड़े ही रूडली से बात कर रहे थे। यहाँ पे हम गए अपने प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने। यहाँ पे लाइन लग रही थी बड़ी लंबी, और हम उनसे जब मिले ना, सच में मैं कैमरे में कैद नहीं कर सकी, लेकिन मैं करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि सारा आनंद ख़राब हो जाता। और वाकई में ही ना, जो आनंद उनसे मिलने का है, उनके दर्शन करने का है ना, बस अलग ही है। यहाँ पे जो ये पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही पुराना वृक्ष है, और इसकी यहाँ पे पूजा की जाती है। माना जाता है कि यहाँ पर अगर हम कुछ मन्नत बांध कर मांगते हैं, 3 गांठ लगाई जाती है, वो मन्नत पूरी होती है। तो देखो, मैंने भी मांगी है, होती है या नहीं, सब भगवान भरोसे है। तो देखते हैं और आगे चलिए। अब आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि इस वृक्ष के बारे में कौन कौन क्या क्या जानता है ना। तो फिर अब हम चले बच्चों को लेकर, अपनी पलटन को समेट कर
कृष्ण जी के मंदिर, कान्हा जी के मंदिर, यहाँ भी हमने दर्शन किए और बहुत अच्छे से दर्शन किए वाकई में मुझे। और यहाँ पे हमने सच में लस्सी जो पी ना वहाँ से आकर, कितनी अच्छी लस्सी थी, वृंदावन की लस्सी भाई। मतलब खाना तो सच में सुकून सुकून भरा था वाकई में। और हम सारी पलटन बैठ गई यहाँ पे लस्सी पीने, और हमने एक एक गिलास लस्सी पी, और यहाँ पे भी हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत ही। अब हम गए लस्सी पीकर निधिवन। निधिवन सच बताओ ना, मतलब मेरा मन कर रहा था कि अंदर चली जाऊँ, और मैंने बाहर से ही इनकी पेड़ों को हाथ लगाया ना, जरा छूने से ही जो सुकून मिल रहा था ना, सच में बहुत अच्छा सुकून मिल रहा था। और आप बोलोगे कि बार बार खाते ही रहते, सच में बताओ ना, बच्चे भी थे और बार बार खाना पड़ भी रहा था। और यहाँ पे जो हमने रूपा किशोरी नाम की जो कचौरी ली थी ना, हींग की कचौरी थी वो, और वो कचौरी वाकई में इतनी अच्छी, इतनी टेस्टी कचौरी थी ना, अगर आप खाओगे जाओगे तो ज़रूर खाना। और ये हमारे भैया थे जो कि बहुत अच्छा बोल रहे थे। और यहाँ पे हम नाव में बैठे और हमने नाव के भी बहुत मज़े लिए सच में। आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर।